हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल एमएसजी करियर पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश टीजीटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज उसी क्रम में जॉन गाल्सवर्दी की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी प्रैक्टिस क्लास। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉन गाल्सवर्दी met him in 1893 and formed a lifelong friendship with him. Identify him. तो चलिए आप जानते हैं 1893 में जॉन गाल्सवर्दी की फ्रेंडशिप होती है कॉनरेड से। ठीक है, कॉनरेड से, और लाइफ लॉन्ग तक उनकी फ्रेंडशिप बनी रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा करेक्ट। सेकंड नंबर क्वेश्चन दोस्तों, the first volume of Galsworthy entitled From the Four Winds appeared in 1897 under the pseudonyms of। चलिए आपको बताना है क्वेश्चन। आई होप आसान है, सबको आता होगा, बट ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों, बहुत घबराने की बात नहीं होती। प्रैक्टिस से हम आसान क्वेश्चन को भी बहुत ही इजीली समझ लेते हैं, वरना यही क्वेश्चंस रॉन्ग भी हो जाते हैं। तो चलिए देखिए, जॉन सिंजोन। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आपका और तैयार हो जाता है। द फर्स्ट इंटाइटल्ड ऑफ फोर विंड कब आई थी? 1897। इसको भी याद रखेंगे, फोर विंड। ठीक है ना, तो 1897 में आई थी और जॉन सिंजान के नाम से गाल्सवर्दी ने राइट किया था। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट नावल ऑफ द गाल्सवर्दी वाज पब्लिश्ड, विच वाज इट? पहला नावल कौन था गाल्सवर्दी का? जोसलिन था। फर्स्ट नावल जोसलिन को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, आई रीड इन वेरियस चैम्बर प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल एंड डिसलाइक माई प्रोफेशन थारोली, हु सेड दिस? किसने कहा? किसने कहा? गाल्सवर्दी का कोटेशन है, याद रखेंगे, कोटेशन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, burn it and you will oblige me, about which does गाल्सवर्दी टॉक हियर? गाल्सवर्दी ने किसके बारे में यहाँ पर बात किया था? burn it you will oblige me। ठीक है, तो फ्रॉम द फोर विंड याद रखेंगे, फ्रॉम द फोर विंड, इस कोटेशन को आप याद रखेंगे। फ्रॉम द फोर विंड में इस कोटेशन को गाल्सवर्दी ने मेंशन किया है। द फर्स्ट वर्क दैट अर्न गाल्सवर्दी वाज द नॉवेल। चलिए बताइए, फर्स्ट वर्क दैट अर्न गाल्सवर्दी वाज द नॉवेल। नॉवेल के रूप में पहला वर्क कौन सा माना जाता है गाल्सवर्दी का? तो आइलैंड पेरिसेस, आइलैंड पेरिसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट प्ले दैट मेड गाल्सवर्दी फेमस एज अ प्ले राइट। पहला प्ले जिसके माध्यम से गाल्सवर्दी एक फेमस प्ले राइटर बन करके आते हैं, तो वह था सिल्वर बॉक्स। फर्स्ट प्ले सिल्वर बॉक्स, सिल्वर बॉक्स से उनको अच्छी खासी पहचान मिलने लगी, तो याद रखेंगे सिल्वर बॉक्स फर्स्ट प्ले। गाल्सवर्दीज रेपुटेशन एज ए नॉवेलिस्ट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। बताइए, गाल्सवर्दी को एज ए नॉवेलिस्ट किस कंपोजिशन से, किस वर्क से नेम एंड फेम मिला? तो फोर साइड सागा, फोर साइड सागा। ठीक है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच प्ले एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस प्ले से मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी बनती है? द स्नो। ठीक है, द स्नो में आइए। क्वेश्चन नंबर 10, विच प्ले कंस्ट्रक्ट द फेट्स ऑफ वेरियस स्टोरीज इन होटल? किस प्ले में होटल की वेरियस स्टोरीज का मेंशन मिलता है? द रूफ। किसमें है? द रूफ। क्वेश्चन को याद कर लेंगे, द रूफ में होटल का जिक्र होता है। लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड, हु सेड? किसने कहा? दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर लाइन है, आई होप सभी जानते हैं, तो गाल्सवर्दी की लाइन है। गाल्सवर्दी ने कहा था, लिटरेचर इज इट ओन रिवार्ड। ठीक है, रोल नंबर
व्हेन डिड गाल्सवर्दी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पेन क्लब लंदन? पेन क्लब के प्रेसिडेंट कब बने गाल्सवर्दी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1921। 1921 में पेन क्लब के राइटर बनते हैं, ओ सॉरी प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। 13, व्हाट वाज कन्फर्ड अपॉन गाल्सवर्दी इन 1929? 1929 में गाल्सवर्दी किस रूप में उनको प्रसिद्धि मिली? ठीक है, कौन सा टाइटल मिला? तो उनको मिला था ऑर्डर ऑफ मेरिट टाइटल, ऑर्डर ऑफ मेरिट टाइटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे और ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आने ही चाहिए। आई होप आ भी रहा होगा। ठीक है, द फर्स्ट प्ले ऑफ गाल्सवर्दी इज, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। गाल्सवर्दी का पहला प्ले कौन सा था? तो सिल्वर बॉक्स। ठीक है, सिल्वर बॉक्स। 15 नंबर क्वेश्चन, स्ट्राइफ डील्स विद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन, स्ट्राइफ जो कि गाल्सवर्दी का लिखा गया है, इसमें किसके बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है? तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड लेबर। ठीक है, कैपिटलिस्ट एंड लेबर मीन्स पूंजीवादी और मजदूर वर्ग के बीच के विवाद को दिखाया गया है। 16 नंबर, जैक बार्थविक अपीयर इन, देखिए जैक बार्थविक कैरेक्टर किस प्ले में आता है? तो सिल्वर बॉक्स में मिलता है। ठीक है, सिल्वर बॉक्स। हु इज द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन द स्ट्राइफ? स्ट्राइफ में लेबरर्स का लीडर कौन था? तो डेविड रॉबर्ट। कौन था? डेविड रॉबर्ट। दोस्तों हम ऑप्शन 4 ऑप्शन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आंसर केवल करेक्ट ऑप्शन ये आपके माइंड में होना चाहिए। 18, द ग्रोथ ऑफ एन एडोलसेंस गर्ल्स थ्रू इमोशनल कन्फ्लिक्ट इनटू लवर्स एंड अ वुमेन इज द थीम ऑफ, बताइए। एडोलसेंस गर्ल्स इमोशनल कन्फ्लिक्ट, एक लवर एक महिला के बीच की थीम है और कौन सा वर्क है उनका? ज़्वाय में मिलता है। एडोलसेंस गर्ल्स दिखाया गया है ना, जो एक वुमेन के बीच की थीम को दिखाया गया है, तो ज़्वाय तो याद रखेंगे। आगे बढ़िए। 19 नंबर, इन द प्ले ज़्वाय अ गर्ल्स हु इज सीनियर बाय 3 इयर्स लव्स ज़्वाय। देखिए ज़्वाय जो प्ले है, गर्ल्स जो कि सीनियर है 3 इयर्स ना, 3 इयर्स सीनियर है अपने लवर से, 3 वर्ष बड़ी होती है। ऑफ 17 नेम द गर्ल, इसकी उम्र 17 रहती है, उसका नाम क्या था? डिक मर्टन। ठीक है, डिक मर्टन। ठीक है, डिक मर्टन याद रखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कोलोनेल होप्स अपीयर्स। कोलोनेल कर्नल इसको बोला जाता है, कर्नल। कोलोनेल्स होप्स इन करेक्टर नेम है। कर्नल होप्स अपीयर किस में अपीयर होते हैं? कर्नल होप्स ज़्वाय में, यह करेक्टर ज़्वाय में मिलता है। जॉन बिल्डर इज एन अनइमेजिनेटिव हॉट टेम्पर्ड मैन, वेयर डज ही अपीयर? जॉन बिल्डन एक अनइमेजिनेटिव हॉट टेम्पर्ड मैन जो कि थोड़ी गुस्सैल टाइप की पर्सन है, किस वर्क में, घासवर्दी के किस वर्क में इनका मेंशन होता है? तो फैमिली मैन, याद रखेंगे दोस्तों। फैमिली मैन में जॉन बिल्डर को दिखाया गया है। 22, इन द प्ले द सिल्वर बॉक्स जैक बार्थविक स्टील्स अ वीमेंस स्काई ब्लू वेलवेट सिल्क पर्स वाइल जॉन स्टील्स, जॉन क्या स्टील करता है? अ सिल्वर सिगरेट बॉक्स। ठीक है, सिल्वर सिगरेट बॉक्स को जॉन चुराता है। आगे बढ़ते हैं। हु इज द पुलिस इंस्पेक्टर इन द सिल्वर बॉक्स? पुलिस इंस्पेक्टर कौन था सिल्वर बॉक्स में? तो स्नो, स्नो नाम का कैरेक्टर पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। वेलविन इज एन आर्टिस्ट इन द प्ले, वेलविन किस प्ले में एक आर्टिस्ट के रूप में है? तो द पीजन,
द पिजन गाल्सवर्दी का है, इसमें वेलविन नाम का करेक्टर दिखता है। एंड 25 नंबर क्वेश्चन, दैट्स कैपिटल अ वाइट फेस्ड स्टोनी हार्टेड मॉन्स्टर हु स्पीक्स, कौन कहता है? द कैपिटल्स वाइट फेस्ड स्टोनी मॉन्स्टर, रॉबर्ट को बोला, कौन बोलता है? रॉबर्ट बोलता है, ठीक है। वार इज वार, हु इज द स्पीकर, कौन कहता है वार इज वार? युद्ध तो युद्ध होता है। एंथनी इन स्ट्राइफ, ठीक है, एंथनी का कोटेशन है। और देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, देयर कैन ओनली बी वन मास्टर इन अ हाउस वेयर टू मैन्स मीट द बेटर मैन विल रूल। देखिए एक घर में एक ही मालिक रह सकता है, जहाँ पर दो मालिक होते हैं, जो बेटर होता है वो रूल करता है। किसने कहा? एंथनी। एंथनी इन स्ट्राइप में एंथनी का कोटेशन है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 28 नंबर का, विच प्ले मेड अ ग्रेट सेंसेशन स्पेशली इन पार्लियामेंट एंड ऑफिशियल सर्कल अकॉर्डिंग टू गाल्सवर्दी। तो इसका आंसर जस्टिस हो जाएगा, जस्टिस, है ना। इस प्ले में पार्लियामेंट और ऑफिशियल सर्कल को दिखाया गया है जस्टिस में, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इस प्रैक्टिस सेट में 28 क्वेश्चन लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा, प्रैक्टिस आपकी ठीक ठाक चल रही होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।